दोस्तों, नेशन टॉक विद शैलेश पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे नौजवान पुलिस अधिकारी के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने बहुत कम समय में अपने दृढ़ संकल्प, लगन, मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री परमानंद कुशवाहा जी, जो मिर्ज़ापुर शहर के डिप्टी एसपी हैं। आइए मुलाकात करते हैं डिप्टी एसपी मिर्ज़ापुर से और उनकी सफलता की यात्रा को समझने और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको इस प्रोफेशन में कैसे आना हुआ? देखिए, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो गांव पे हुआ था। मेरा गृह जनपद गाजीपुर है जी। और हाई स्कूल की परीक्षा मैंने वहीं से की। ठीक है। अच्छा। फिर उसके उपरांत मैं इलाहाबाद आ गया। इंटर मेरा जॉर्ज टाउन कर्नलगंज इंटर कॉलेज से मेरा हुआ है। और अच्छा। इलाहाबाद आप जानते ही हैं कि वो सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है। जी बिल्कुल। तो जब मैं इंटर करता था वहाँ से, तो वहाँ पे मेरे लॉज में कई मेरे सीनियर जो थे वो तैयारी भी करते थे, सेलेक्ट भी हुए। अच्छा। उनसे बातचीत के दौरान मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ गया। अच्छा। ठीक है। तो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई इंटर के बाद से। तो कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है सर सीओ सिटी के पोजीशन को करने के लिए? इसमें सर्वप्रथम आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है जी। उसके उपरांत आप यूपी पीएससी के एक फॉर्म होता है जी। जिसको लोग पीसीएस का एग्जाम भी कहते हैं। अच्छा। आम बोलचाल में पीसीएस कहते हैं। वो प्रयागराज में उसकी ऑफिस है। वहां पे आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं। उसके उपरांत प्री का एग्जाम होता है। जी। फिर प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम होता है। जी। फिर उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम होता है। ये जी। 3 चरण होते हैं। इसके उपरांत आप उसमें फिर इंटरव्यू से पहले आपको प्रेफरेंस भरना होता है पीसीएस में। अच्छा। जैसे पहले एसडीएम या डिप्टी एसपी या फिर नायब तहसीलदार, उसमें Right. कई पोस्ट होती हैं। अच्छा। वीडियो भी होता है। तो जो आप प्रेफरेंस भरेंगे जी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा जिस हिसाब से, उसके बाद फिर आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको रैंक जैसी होगी आपको उसके अनुसार वो पद मिलता है। तो जो सीओ पद होता है वो आम चलो डिप्टी एसपी को ही यूपी में सीओ कहते हैं। सीओ बोलते हैं। जी। सो मतलब जो नॉर्मल यूपीएससी के एग्जाम होता है उसमें पीसीएस है और पीसीएस में फिर एक कैटेगरी बना रखा है। देखिए, 2 होता है। एक केंद्र स्तर पे जो एग्जाम होता है यूपीएससी कहते हैं उसमें। हाँ। उसमें आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस होता है। ठीक है। और जो राज्य स्तरीय एग्जाम होता है उसको यूपी पीसीएस या आम बोलचाल में उसको पीसीएस कहते हैं। अच्छा। उसमें आपका एसडीएम होता है, डिप्टी एसपी जिसको सीओ कहते हैं, आपका एआरटीओ होता है, आपका बीएसए होता है, आपका नायब तहसीलदार होता है, बीडीओ होता है, ऐसे करके तमाम पद होते हैं। जी। तो यूपीएससी केंद्र स्तर पे होता है और पीसीएस जो होता है वो राज्य स्तर। हर स्टेट का अलग अलग पीसीएस होता है। अच्छा, गुड। सर मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कोई और है डिफेंस में या फिर इस तरह से जो है यूनिफॉर्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पिताजी तो स्वास्थ्य कर्मी थे जी। माताजी मेरी गृहिणी हाउस वाइफ है। अच्छा। और मेरे बड़े भैया रेलवे में है, गुड्डी में है। और मेरे मझले भाई साहब जी जी वो बी फार्मा किए हुए। तो इस फील्ड में कोई भी सिविल सर्विसेज में कोई भी इससे पहले नहीं था। ये प्रेरणा मुझे, मैंने जैसा बताया कि मैं जब इंटर कर रहा था इलाहाबाद से, तो वहां पे जो मेरे लॉज में मेरे सीनियर रहते थे, जिनको मैंने देखा, जिनको मैंने सेलेक्ट होते देखा, और मुझे इंटरव्यू पढ़ने का, जो मैगजीन में इंटरव्यू छपते हैं, जो सेलेक्ट लोग होते हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू बहुत चाव से पढ़ता था। मुझे बड़ा पसंद है वो इंटरव्यू पढ़ते। तो वो इंटरव्यू पढ़ना, फिर उसमें उनके द्वारा जो भी रणनीति बताई जाती थी, तो उसको मैंने देखा और मेरा रुझान वहीं से बढ़ा। बाकी मेरे घर में कोई भी ऐसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस की कभी तैयारी भी नहीं किया है। अच्छा। ना ही कोई एग्जाम दिया, ना कोई। तो लॉज में जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या इंटरव्यू में आप पढ़ते थे या फिर और आपके कोई सीनियर भी थे, उनसे मुलाकात भी होती रही होगी, तो किस तरह का माहौल होता है? जैसे बहुत से बच्चे जाते हैं इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए, वो भी मतलब, और कुछ नए हैं जो जाना चाहते हैं, खास करके यूनिफॉर्म सर्विस एक बड़ा चार्म होता है कि हमें इस तरह के सर्विस में जाना है, तो वहां पे किस तरह का माहौल होता है? क्या अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है, इसकी तैयारी करनी है? इलाहाबाद का जो माहौल है मैं बताऊं आपको, तो इलाहाबाद में लॉज में आज भी लड़के हैं जो कि खुद से खाना बनाते हैं। जी। खुद से खाना बनाना, सब्जी लाना, और एक लॉज में आपको करीब 10 से 12 रूम होंगे जी। कॉमन लैट्रिन बाथरूम सब कुछ होता है वहां पे जी। तो वहां जो एक चीज है कि आप ये तो है कि घर से अगर निकल रहे हैं तो ये मत समझिए कि घर पे जैसे खाना बना बनाया मिल जाता था। आपको परिश्रम करना है जी। पढ़ाई के साथ साथ आपको खाना भी बनाना आना चाहिए जी। ठीक है। और पेशेंस, जो मैं कह रहा हूँ कि जो नए लड़के निकल रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जो लोग इलाहाबाद जा रहे हैं उनको क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, जो मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं जो मानता हूँ जी। एक नया विद्यार्थी जो जाता है जी, कई चीजें होती है। पहला तो धैर्य, और धैर्य केवल विद्यार्थी के स्तर पे नहीं, उसके परिवारजनों को भी रखना होगा जी। क्योंकि ये फील्ड है, इसमें कंपटीशन बहुत है।
जी। बहुत सारे लड़के 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, फाइनल सिलेक्शन 600 होता है। जी जी। तो आपको ये घर वालों को भी समझना होगा और ये पेशेंस विद्यार्थी और घर दोनों को रखना दोनों होगा को घर वालों को, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बहुत से लड़के जो नए जाते हैं, मैं देखता हूँ शुरुआत में बहुत सारे बहकावे में आ जाते हैं, जो पुराने लोग होते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई ना करने वाले बहुत से एक ऐसे भी एलिमेंट हैं इलाहाबाद या हर जगह दिल्ली में भी हैं, आप मिलेंगे, जो कि पढ़ने से ज्यादा आपको भटकाने का काम करते हैं। अच्छा। ऐसे तत्वों से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। अपने सिलेबस पे फोकस करें जी। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें जी। और इंटरव्यू देखें, अपने अच्छे सीनियर गाइडेंस लें, ठीक है। उनसे संपर्क में रहें, ना कि उल जलूल फालतू की बातों पे ध्यान ना दें। नए लड़कों के लिए मेरा ये संदेश है। बढ़िया सर, एक और बात बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि घर वालों को भी धैर्य रखना जरूरी, क्योंकि जनरली लोग जो है बताते हैं कि भाई आपको धैर्य रखना है क्योंकि इस तरह का एग्जाम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इट टेक्स टाइम। घर पे किसी मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे उस दौरान किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे थे, या घर वाले किस तरह से प्रेशर वगैरह क्या बनाते थे, या रिलेटिव्स उस तरह का प्रेशर क्रिएट करते थे, कुछ ऐसा माहौल था क्या? बिल्कुल, देखिए जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है उस लड़के की सबसे बड़ी समस्या जो होती है जी, उसके गांव पड़ोसी रिश्तेदार जी, इनसे बड़ी समस्या होती है कि अभी आपका लड़का क्या कर रहा है। जी, होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद अमूमन एक लोगों को लगता है कि लड़का नौकरी करेगा। जी, जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज उसके पड़ोसियों के ताने, दोस्तों के भी, भाई क्या कर रहा है अभी तो, मतलब डायरेक्ट डीएम बन के आओगे, डायरेक्ट एसडीएम बन के या डायरेक्ट सीओ जो भी है, तो ये रहता है। और साथ ही साथ एक प्रेशर ये भी था कि पिताजी मेरे रिटायर हो गए जी 2017 में। अच्छा। तो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट का पैसा लेके पढ़ना थोड़ा सा खुद को एक अच्छा समस्या में डालता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि कुछ कोचिंग थी, जी। तो मैंने कंटेंट राइटर का भी जॉब किया। अच्छा। दिल्ली में मैं अच्छा। इलाहाबाद से दिल्ली चला गया, जी, तो वहाँ कंटेंट राइटर का भी जॉब किया, जी, ताकि ये हो कि परिवार पे मतलब आर्थिक रूप से मैं आश्रित न रहूं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये भी चीजें आएंगी, हर परिवार में आती हैं। तो मैं यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घर वालों को भी धैर्य रखना होगा, आस पास पड़ोस के लोगों को बातों को इग्नोर करना होगा, जी, ठीक है। जो भी कह रहे हैं आपको अपने बच्चे पे विश्वास रखना होगा, बिल्कुल, और बच्चों को भी उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मेहनत करना। सर एक और चीज है इसी से जुड़ी हुई है, जैसे आप बता रहे हैं कि ताने और ये सारी चीजें पड़ोसी रिलेटिव ये सब देते हैं, तो जब इस तरह की बातें होती हैं, आप इलाहाबाद से घर आए हुए हैं, घर पे कुछ लोग आए या वो नॉर्मली पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, अच्छा अभी तक तैयारी चल रहा है, इस तरह की बातें होती रहती होंगी जैसे आप बता भी रहे, तो कैसा रिएक्शन होता है आपका? क्या रिएक्ट करते हैं या फिर कैसे डील करते थे? कतई रिएक्शन नहीं देना है आपको, कतई भी रिएक्शन नहीं देना है। मैं कह रहा हूं कि आप उसको अपनी ताकत बनाइए, उनके ताने को। अच्छा, उनके तानों को आप अपनी ताकत बनाइए जी, ठीक है। कि चलो यही जो ताने दे रहे हैं कल को यही कहेंगे कि मुझे पूरा भरोसा था कि लड़का सिलेक्ट होगा, हो जाएगा। होता भी है, यही होता है। तो इसी तरह का अनुभव था जब आप बन के आए? तो मैंने बिल्कुल ताने भी सुने हैं, लेकिन उन तानों को मैंने अपने अंदर एक ऊर्जा के रूप में समेटा, राइट, और उसको मैंने यूज किया पढ़ाई में जी। मैंने कहा ना, उसको अपनी ताकत बनाइए जी, उससे परेशान मत होइए कि जवाब हम एक दिन देंगे अपने रिजल्ट से। जवाब मुंह से नहीं देना, जवाब अपने रिजल्ट से देना है। बिल्कुल, यही हुआ लोगों में, ये हुआ। एक चीज और बताइए, जब आप प्रोफेशन आपने ये चूज कर लिया और अभी आप डील करते हैं, तो मान लीजिए कोई ड्रंक किया हुआ व्यक्ति है, आपके पास रात में कॉल आता है या फिर दिन में कभी इस तरह जाते हैं, और ऑब्वियसली वो ड्रंक है तो अपने होश में तो होता नहीं, तो इस तरह के जब सिचुएशंस आते हैं तो कैसे डील करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो देखिए जो मेरे प्रोफेशन है इसमें ये है कि आप कॉल पिक करिए जी। अगर मुझे कोई सूचना मिली जी, तो अगर पहले चीज तो मैं मौके पे पुलिस को भेजना उचित समझता हूँ, क्योंकि जी मे भी हो सकता है कि उसकी जो बताई गई सूचना वो सही हो जी, तो हम एक बड़ी घटना को होने से रोक सकते हैं जी। हमारी वहाँ पे पीआरबी 112 होती है, हमारी पिकेट लगी होती है जी। स्थानीय थाने को मौके पे भेजना बहुत जरूरी होता है कि हो सकता है कि उसकी बात सही हो, राइट। अगर मान लीजिए वो ड्रंक है जी, तो उसको नसीहत देके या उसके में भी कार्रवाई करके उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी बातें सही होती है तो हम एक बड़ी घटना को रोक सकते हैं। तो उसकी कॉल को पिक करें, मौके पे अपने जवानों को भेजा जाता है जी, ताकि कोई भी घटना होने से रोका जा सके जी। एक और बात बताइए सर, जैसे अभी हम लोग अगर 20-25 साल पहले देखते हैं तो पुलिस को देख के एक फियर सा बनता था, या किसी के घर के आसपास भी पुलिस आ जाए तो लोग बोलते थे देखिए पुलिस आया हुआ है। अभी वो मतलब हम चाइल्डहुड की बातें कर रहे हैं, शायद आपने भी ऐसा फील किया होगा, तो तब में और अब में जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है उसमें कितना बदलाव हुआ है, अभी कैसे आप देखिए? एक कॉन्सेप्ट आया कम्युनिटी पुलिसिंग का जी, संवाद स्थापित करिए लोगों से जी। हम आपकी रक्षा के लिए हैं, हम आपके सहयोग के लिए हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज यही कहता है, हम मतलब
तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों से संवाद स्थापित करिए, लोगों के मन में जो डर बैठा है उसको हटाइए। जी हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, जी जी ताकि अगर सामने वाले या जो व्यक्ति है जिसके मन में डर बैठा रहेगा तो अपनी समस्याओं को आप तक नहीं ला पाएगा। बिल्कुल। तो हम लोगों को अब आप देखेंगे हम लोग पैदल गश्त करते हैं, जी बीच बाजार में भी हम लोग संवाद स्थापित करते हैं, बिल्कुल। लोगों से समस्याएं पूछते हैं, जी। जन शिकायतों का निस्तारण के लिए ऑफिस में लोग बैठते हैं। बिल्कुल। इन जो कम्युनिकेशन चैनल है इसके जी। माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों और पुलिस के बीच संवाद कायम हो जी। और ये डर और भय जो भी है ये दूर रहे। बिल्कुल। हालांकि जैसा आप बता भी रहे हैं और हम लोग ये महसूस भी करते हैं कि अभी उस तरह का डर नहीं है, बहुत फ्रेंडली है, पुलिस वाले हर जगह जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अन्य जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक बात और मुझे बताइए सर कि जब आप तैयारी करते थे, एक तो आपने बताया कि लगन हुई, इसके अलावा हार्डवर्क, लगन, इसके अलावा किस तरह की स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? खाना वगैरह कैसे मतलब बनाते होंगे, आपको आता भी होगा ऑब्वियसली खाना, तो किस तरीके से उसको पूरे टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते थे? देखिए इलाहाबाद में जो मेरी तैयारी कर रहा तो मैंने बताया कि इलाहाबाद में है कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जी। वो हम लोग का अपना एक अलग शेड्यूल होता है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक खाना बनाएंगे, दिन में इतने, रात में, तो वो चीज तो अलग निकालने पर। जी। दूसरी चीज ये होती है कि आपने जो कहा कितने घंटे पढ़ना, जी कभी भी आप अपने आप को पढ़ाई के दौरान घंटों में मत बांधिए। जी हम कह रहे हैं आज हमारा पढ़ने का मन 6 घंटे कर रहा है, जी, कल हो सकता है कि मेरा घंटा 4, हो सकता है कल मुझे 4 ही घंटे पढ़ने का मन, बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है परसों मेरा 8 घंटे जी। पढ़ने का मन। तो मूल क्या है इसमें कि आपका जब तक पढ़ने का मन करे आप उसको पढ़िए। आप जी। समय मत बांधिए कि हमने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे आज 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, जी उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा, आप अगर 4 ही घंटे आपका शरीर जवाब दे रहा है, आप जी। मन कर रहा, तो आप उसमें इफेक्टिव 4 ही घंटे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि जब तक मन करे, जी जैसा मन करे, आज आपका मन है कि 8 घंटे पढ़ने का तो 8 घंटे पढ़िए, बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। जब तक मन कर रहा है अच्छा। वैसे पढ़िए। तो एक और बात बताइए सर, मन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कंसंट्रेशन को करने के लिए किस तरह का एक्सरसाइज आप बिल्कुल करते हैं? सबसे बड़ी समस्या आएगा आपको जब सिलेक्शन नहीं होगा जी तो भटकाव आते हैं कि जी। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ। मैंने जो कहा ना, जी जी तो ताकत उसी जो मैंने कहा था ताने को बनाइए अपने। जी आपका जब भटकाव होगा, जी। और होना सबके साथ होता है, जी तो उस स्थिति में अपने घर वालों की स्थिति को देखिए, जी ठीक है, अपने पड़ोसी जो ताने दे रहे थे, जो रिश्तेदार बार बार पूछ रहे थे, जी ठीक है वो पूछना हम भी शायद पूछेंगे जब बड़े होंगे, या हमारे घर वाले भी पूछते होंगे बगल में, जी उन सबको अपनी ताकत बनाए आप जी कि नहीं यार घर वाले हमारे उम्मीद कुछ पाले हुए हैं, हमको विश्वास के साथ भेजे हुए हैं, जी ठीक है, हम पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे, जी ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ताकत देती है। जी अपने परिवार वालों को सोचिए, दोस्तों के बारे में सोचिए, हम्म। तो ये चीज मेरा मानना है कि ये आपको मोटिवेट करता है तैयारी करने Exactly. के लिए। जो डिस्ट्रैक्शन होता है आपका, जो बिखराव होता है, जी उस पल में आपको ये सब चीजें ध्यान देना चाहिए, ताकत देती है आप। बिल्कुल ताकत देती है। अच्छा, एक और चीज बताइए सर, जैसे अभी आप बिल्कुल यंग ऑफिसर हैं, आपकी पहली पोस्टिंग है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपके सीनियर कोलीग हैं, मतलब एज में जो बड़े हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, जो हेड कांस्टेबल होंगे, एसआई होंगे, इस तरह के, तो उनके साथ किस तरह से आप संवाद स्थापित करते हैं और कैसे बैलेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है एज फैक्टर भी होता है, तो शायद। नहीं देखिए, ये जो फोर्स है ये एक अनुशासित फोर्स है, जी ठीक है, इसमें एक हायरार्की बनी हुई है, जी जी जो भी है ऊपर से नीचे तक, और अनुशासित फोर्स है जी जो काम है, साथ ही साथ सीखने का भी मैं प्रयास करता हूँ, उनके जी। पास अनुभव है, उनके से सीखता भी हूँ, बिल्कुल और जो हमारी ट्रेनिंग है या जो मुझे लगता है कि उनको निर्देश देना चाहिए, उनको निर्देशित भी किया जाता है और वो अपना काम सकुशल करते रहते हैं। बिल्कुल अनुशासन में और पुरस्कार और दंड, अगर वो गलत करते तो उनको दंड भी, जी। अच्छा काम करते तो पुरस्कार, अप्रिसिएशन भी मिलता है उनको। अच्छा सर, आप मूवी देखते हैं? बिल्कुल, किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं? मैं मैक्सिमम कॉमेडी मूवी। कॉमेडी देखते हैं? जी, जी। कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका जिसकी मूवी आप? कॉमेडी में तो मेरे अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार है। अच्छा, और डिफेंस मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले मूवीज बिल्कुल वो बिल्कुल, देखते मैं हैं? साउथ की मूवियाँ बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, साउथ की साउथ की क्यों, मतलब कुछ खास रीजन? सब कुछ मिलता है उसमें, कॉमेडी से लेके जी अच्छी मतलब स्क्रिप्ट होती है, कॉमेडी भी होती है, एक्टिंग भी अच्छी होती है, डांस होता है, सब Right. कुछ मिल जाता है, कहते हैं ना। अच्छा, full package। कंप्लीट पैकेज जैसा होता है, तो इसलिए हाँ। मिल जाता है। और एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? मुझे साउथ और नॉर्थ दोनों। एक्ट्रेस अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो हाल फिलहाल में तो मुझे अनुष्का शर्मा की एक्टिंग अच्छी लगती है। ठीक अच्छा। है? साउथ में अगर मैं बात करूं सामंथा की एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर ये बताइए, हमेशा तो आप लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं,
तो आपका फेवरेट कलर्स क्या है? जब भी आपको मौका मिलता है कुछ और पहनने के लिए, तो किस तरह, कौन सा आपका फेवरेट कलर है और किस तरह के कपड़े आप? वो मौका तो कम मिलता है, फिर भी अगर मिलता है तो मैं नेवी ब्लू। अच्छा हाँ, नेवी ब्लू। अच्छा, ओके, गुड, थैंक यू सर। ये पहनते सर, ये बताइए कि जो हमारे जैसे मिर्जापुर के जो यूथ हैं, बेसिकली उनके लिए आप किस तरह का सुझाव देना चाहें? क्योंकि अभी आप इतने टाइम से हैं यहाँ पे, आपकी पहली पोस्टिंग जो बताया आपने कि आप एज ए एसडीएम लालगंज में थे, फिर अभी यहाँ सीओ लालगंज। सीओ लालगंज, अच्छा सॉरी, तो आप एज ए सीओ लालगंज में थे, उसके बाद फिर अभी मिर्जापुर में, और आपने इंटर्न भी किया। तो जो आप मिर्जापुर के यूथ को देख रहे हैं, उनका जो भी माइंडसेट है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? किस तरीके से उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अपने करियर को लेकर? करियर को लेकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लक्ष्य अपना निर्धारित करिए आप। जी, लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई लड़का अगर यहाँ पे पीसीएस आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस देखें जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, आपकी तैयारी क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए जी, ये सब चीजें आप बारीकियों को भी आप पहले आप एक बना लीजिए, डिटेल बना लीजिए, जी। ठीक है। दूसरा चीज मैंने पेशेंस की बात की, तीसरा जी। चीज पेशेंस बहुत ही जरूरी है। जी, संगत, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा जी। नहीं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आपकी संगत है ऐसे दोस्तों की जो कि पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं, तो जी, आपकी जी। संगत भी बहुत मायने रखती है। जी, और आसपास का वातावरण कैसा है आपके, जी, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे हैं, अगल बगल सब मतलब ऐसे ही आवारा लड़के हैं, बिल्कुल। जो भी हो, तो ये भी एक वातावरण भी काफी मायने रखता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भटकाव नहीं आना चाहिए आपका। अगर आपने जी। टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है कि मुझे ये अचीव करना है, हो सकता है असफलता मिलेगी आपको, जी, लेकिन मेरा मानना है कि असफलता सीख देती है, ठीक है ना। जी, वो असफलता आपको सीख देते है और उस सीख से आपको आगे बढ़ना है। जी, और विश्वास करिए, अगर आपने उन असफलताओं से सीखा जी। तो सफलता आपको जरूर मिलेगी और उसका मजा अलग होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सर, एक और बात ये बताइए कि जब आप पहली बार यूनिफॉर्म पहन के अपने गांव गए, मतलब अपने पेरेंट्स से और बाकी परिवार वालों से मिले, तो किस तरह का उनका जो है रिएक्शन था? पता तो चल गया था, बट देखने के बाद कैसा? बिल्कुल उनका भी रिएक्शन और मेरे भी जो फीलिंग थी कि मतलब मैं उन सबको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। और रही बात तो उनकी फीलिंग की, तो प्राउड मोमेंट था उनके लिए और मतलब सबके लिए था। हालांकि वो गर्व की बात होती है परिवार वालों के लिए भी कि उनका बेटा सिलेक्शन पाया, और जिस चीज के लिए लगा हुआ था वो सिलेक्शन पाया, तो हर परिवार वालों के लिए गर्व की बात होती है। ऑब्वियसली। स्पिरिचुअल है सर, आप पूजा पाठ करते हैं? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आध्यात्मिक चीजें को फॉलो करता हूँ। मैं मानता हूँ प्रकृति है, एक शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति, जिसको कुछ लोग मतलब किसी भी रूप में नाम ले सकते हैं, मैं उसको प्रकृति करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अच्छा, मैं मतलब नास्तिक नहीं कह सकता अपने आप, जी, मैं विश्वास करता हूँ। मतलब कोई एक ऐसी शक्ति है, शक्ति पे मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा, चाहे उसको कई रूपों में कई लोग कुछ भी नाम दें, अलग अलग, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। मतलब ये जो आपका आंसर है ना सर, ये बहुत तार्किक और फिलोसफिकल वे में आपने आंसर दिया है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम बोलते हैं भगवान की बातें करते हैं, तो वो भगवान को प्रूफ करना अपने आप में बहुत कठिन काम है, इनफैक्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि मैं भी फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ और ये कठिन काम है। तो लेकिन हाँ, ये जरूर फील होता है कि कोई ना कोई एक ऊपर शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही को चला रही है। जी, बिल्कुल। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, आप हम नेशन टॉक विद शैलेश जो यूट्यूब चैनल है, उसके लिए दो शब्द कुछ कहें? बिल्कुल, आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि जो भी मतलब प्रशासन से, पुलिस से, या जो भी अच्छे इस मुकाम पे हैं, जो कि आपके माध्यम से हमारे यूथ को कुछ सजेशन दे सके, कुछ अच्छी बातें बता सके, कुछ गाइडेंस दे सके। जो बच्चे नहीं बाहर जाके कोचिंग कर सकते, उनके लिए एक आपका प्लेटफॉर्म एक उनके लिए एक उपयोगी साबित हो सकता है। जी, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल का उपयोग जी ऐसे एक गरीब बच्चों के लिए भी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जी, उनको मोटिवेशन से संबंधित, जी, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म पे अपने लाइए ताकि सबका मदद हो सके। और मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल दिन रात प्रगति की तरफ जाए और लोगों की मदद कर सके। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, घर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।